लक्ष्मी देखो तो किसका फोन है। हेलो। अरे सरस्वती, हाय बहना, कैसी है तू? पूछो मत दीदी, रो रो के बुरा हाल है। हाय, क्या हुआ? मोहल्ले वालों ने मजाक में उनसे कह दिया कि बस तुम तो हीरो ही बन सकते हो। तब से एक ही भूत सवार है कि मैं मुंबई जाऊंगा, हीरो बनूंगा। ओहो, डोंट वरी, मर्दों को ऐसे अटपटे दौरे पड़ते रहते हैं। अरे पता है, राज ने डिसाइड कर लिया था कि वो भी हीरो बनेगा हॉरर शो देखने के बाद। लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी है दीदी। अब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो लोग मुझे सीटी मार के अक्षय की बीवी या गोविंदा की बीवी कह के मजाक उड़ाते हैं। तो क्या हुआ, सब चलता है यार। अरे कल मैं कपड़े धो रही थी तो मेरी चोटी पकड़ के कहने लगे, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अच्छा सुन, मैं एक हफ्ते के लिए शिमला जा रही हूँ, लौटते ही मैं तेरे उनको समझाऊंगी। ओके? धन्यवाद। अच्छा रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते दीदी। बाय स्वीटी। क्या हुआ, क्या कह रही थी सरस्वती? अरे पापा, सरसों कह रही थी किशन पे हीरो बनने का भूत सवार है। यानी एक भूत पे दूसरा भूत। पापा आप ही जाके उसे क्यों नहीं समझाते? कोई फायदा नहीं, वो जानता है कि जवानी में मैंने भी हीरो बनने के लिए ट्राई किया था। फिर आप कैसे माने? बात मुझ तक थी तब तो ठीक था, लेकिन जब तेरे मम्मी ने हीरोइन बनने की धमकी दी तो उसका क्या करता? मम्मी। स्वामी उठिए ना, देखो ना सारी औरतों के मर्द काम पे चले गए और आप है कि क्षमा कीजिए स्वामी, भगवान के लिए उठिए ना स्वामी। अरे स्वामी कहाँ गए? स्वामी कहाँ गए? यह क्या? डियर सरसों, नहीं। हाँ आ रहा हूं। कम्बट के फोन की आवाज भी ऐसी बनाई कि उठाना ही पड़ता है। हाँ हेलो। बाबूजी, मैं पिछले 3 दिनों से फोन कर रही हूँ, कहाँ गए थे आप सब लोग? सरस्वती, वो क्या है कि लक्ष्मी तो 7 दिन के लिए शिमला गई है और मैं अपने दोस्त के बेटे की शादी में बाहर चला गया था। क्यों, बात क्या है? आप औरों की शादी करा रहे हैं और यहाँ आपकी बेटी फिर से कुंवारी होने वाली है। क्या मतलब? मेरे वो यानी मेरे स्वामी 3 दिन पहले घर छोड़ के चले गए। क्या? मुंबई गए हैं हीरो बनने। लिखते हैं अब फिल्मों के पर्दे पे ही मुलाकात होगी। तो बहुत बुरा हुआ, तुमने उसे ढूंढा कि नहीं? बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। उनके सिर पे 10,000 रुपया का इनाम भी लगाया है। यहाँ कर गई ना बेवकूफी। अरे सिर्फ सर पे इनाम क्यों रखा, पूरे जिस्म पे रखना था ना। अब कोई समझदार आदमी थाली में उसका सर लेके तुम्हारे पास चला है तो? तो ये है राज सेठ का घर। तो हमारा यहाँ आने से पहले ही सरस्वती ने हमारा पोस्टर यहाँ चिपकवा दिया। कोई बात नहीं, हम भी देखता हूँ कि अब हमको हीरो नंबर 1 बनने से रोकेगा कौन। आए हो दादा, मेरा जब्बा काट लीस। ओ सॉरी, मैं तो जब्बा लेके ही नहीं आया था, कितना स्मार्ट हूँ मैं। नमस्ते। अरे बाप रे बाप, ही ससुरुआ तो हमको चाटेगा। प्रणाम। आप ई प्लेसवा पे क्या कर रहे हैं? हमारी छोड़,
तू पटना से भाग के आया यहाँ? लॉक कर लो। देखिए पान लग गया थोड़ा सा। उसका है, पटना से आज तक बंबई कोई भाग के आया है? हम तो ट्रेनवा पे लटक के आए हैं, हाथ गोल ढीला छोड़ के। चोरी और ऊपर से सीनाजोरी? हमारी बेटी क्यों छोड़ के आया है? देखिए आपकी जो बेटी है ना, वो हमारी एम्बिशनवा में ऐसे घुस रही थी जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म में अमरीश पुरिया घुस जाता है गंजा होकर। एम्बिशन? क्या एम्बिशन है तेरी? हमारा चेहरा देखिए, देखिए। अरे ये चेहरा लेकर तो आदमी का एक ही तो एम्बिशन हो सकता है ना, फिल्मी हीरो बनने का। अरे हट्टी गिरता रहता घर में। अच्छा। कथा नहीं हुआ था। ये तेरे पटना लौटने का किराया है। अरे तू फिल्म में क्या किसी डॉक्यूमेंट्री में हीरो बनने के लायक नहीं है। देखिए ससुर जी, जिस दिन आपका एक जमाई फिल्म का हीरो बन गया ना, तो इंडस्ट्री के टॉप हीरोइन मीना कुमारी, मधुबाला की बनी, सब तो मर गई। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, रवीना टंडन, सोनाली बेंद्रे सब मेरे पीछे पीछे दौड़ कर भागेंगे। हाँ। अरे वो सब तो तेरे पीछे भागेगी, हमारी बिटिया किसके पीछे भागेगी? मान जा, लौट जा पटना। अगर तू कहे तो तेरे दूध के बिजनेस में 2 भैंसों का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं मैं। गई भैंस पानी में। अरे कहाँ ससुर जी भैंसिया 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 कर रहे हैं? अरे भैंसिया छोड़ो यार, जब हम हीरो बन जाऊंगा ना तो हमरे पास भी एक ठो बंगला होगा, ऐसा एक ठो गाड़ी होगी। और हम तो सोच रहा था कि मौका मिलते ही फिल्म में आपकी एंट्री भी करवा दूं। किशन, हाँ क्या बोला तू? वही तो आपने सुना। फिर से बोल। नहीं, हम एक तो चीज एक के बार बोलते हैं। बोल ना। अच्छा गोड़ दबाइए। अपना नहीं मेरा। बोल। अब आप क्या जाने हमारी फीलिंग्स। हम तो यही चाह रहे थे कि हम दोनों साथ फिल्म में काम करें। पैरेलल। ये क्या कह रहा है किशन तू? अब मेरी फिल्म में हीरो बनने की उम्र कहाँ रही? अरे बाप रे बाप, ये ससुरुआ तो बहुत एम्बिशियस है। अरे हीरो की नहीं भाई, हीरो के बाप के रोल के लिए हम आपको कंसीडर कर रहा हूँ। तू मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? लीजिए, अब आपके मजाक उड़ाने की जरूरत है। अच्छा सच सच ये बताइए कि आपकी भी तमन्ना होगी ना फिल्मों में काम करने की? नहीं वो बात नहीं, लेकिन फिर भी बाप का रोल। अरे तो फिर भाई का रोल निभा दीजिएगा। किशन, क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं पटना जाने की। हम दोनों ससुर और दामाद मिलके फिल्म लाइन में स्ट्रगल करते हैं। डन? डन पछुआ रख लिया। डन 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 का मतलब? डन एंड डन। हाँ फिर डन 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 डन। ये क्या कर रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। ये कर रहा हूँ, सेंट लगा रहा हूँ, सेंट। इतर इतर बदन से खुशबू फूटनी चाहिए ना। क्यों, फिल्म लाइन में बदन सूंघ कर काम देते हैं क्या? हमको क्या पता, लेकिन एक बात बताइए, अभी हम फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने वाला स्ट्रगलर दिख रहा हूँ ना। तो क्या इसी उलिया में बाहर जाएगा? क्यों, हम हैंडसम नहीं दिख रहा हूँ? ए मेरे हैंडसम जवाई, अगर तुझे किसी ने पहचान लिया ना तो बिना स्टाम्प लगाए डायरेक्ट पटना पोस्ट कर देगा। उसके बाद जिंदगी भर बेरंग घूमता रहेगा। मतलब? घर से भागने के लिए स्ट्रगल करता रहेगा, स्ट्रगल। ओहो, समझ गया ससुर जी, समझ गया। अब देखिए कि हम 1 मिनट के अंदर 0 नंबर 1 से हीरो नंबर 1 बन के कैसे आता हूँ। एक सेकंड, हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर। अब नीचे कर लीजिए, बहुत महक रहा है। चने बेचने के बजाय अगर मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया होता तो आज कहाँ के कहाँ होता। वैसे दामाद जी, आज भी मैं जवान लगता हूँ, है ना? अंकल। तुम? मैं रीना, आपकी पड़ोसन। थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी प्लीज? लाता हूँ, लेकिन मुझे अंकल मत कहना प्लीज। 1 मिनट, आपका दामाद घर से भागा हुआ है ना? अब तुम्हें कैसे पता? पता? अरे पूरे मोहल्ले को पता है, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। और उनका पता जो भी आपकी बेटी को बताएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। अच्छा? हाँ। हम आ गया हूँ। आए हो दादा, सर पे काहे हाथ मारा? हम आ गया हूँ, हम आ गया हूँ। अरे भारत, मुझ पे उपकार करो, अपने चेहरे से हाथ निकाल लो। क्या हुआ क्या? मैंने इनको कहीं देखा है। अच्छा? कहाँ देखा है भाई? नहीं, कहीं मैंने जरूर देखा है इनको। अरे नहीं देखा है भाई, आज सुबह ही तो अमेरिका से आए हैं। वहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। किस चीज के डॉक्टर हैं? ऑलराउंडर है। लो बीपी को हाई और हाई बीपी को लो बनाने में एक्सपर्ट है। हाँ? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे पति भी बहुत बीमार रहते हैं, मैं उनको लेकर आती हूँ। हाँ, लेके आओ। हाँ, लेके आओ। लेकिन मैंने इनको कहीं देखा तुम है। घर जाके याद करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इनको तुमने नहीं देखा है। हाँ। तुम्हें इसी समय टपकना था? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? प्रॉब्लम हो गया क्या? वो देखो। कहाँ देखा है, क्यों मुझे याद नहीं आ रहा।
पहले तो मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं थी। बच गया। बच गया। क्या जरूरत थी बाहर आकर अपना थोपड़ा दिखाने की? अरे वो भी का याद रखेगी, बहुत जल्दी ही थोबड़ा हिंदुस्तानी सिनेमा घरों के पर्दे पर ऐसा छा जाएगा जिसे देखकर पर्दे फट जाएंगे, कुर्सियां उखड़ जाएंगी, जिस थिएटर में तेरी फिल्म लगेगी। अरे हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हम बस 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 खुश नसीब है जो डॉक्टर बनाकर मैंने तुझे बचा लिया, वरना अभी पटना की किसी ट्रेन में मिमिक्री कर रहा होता। जानता है मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये लाठी खानदान के साथ ये माइंड शब्द सूट नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे बंदर के कानों में झुमका लटक रहा हो। झुमका? हाँ देखिए देखिए, फोन पे मेरे हाँ में हाँ मिला रहा है। हेलो स्वामी, मैं आपकी सरसों बोल रही हूँ। आपके लिए मेरे लिए? हाँ सरस्वती, मैं बाबूजी बोल रहा हूँ। पिताजी, मेरे वो वही है ना? अरे किस मनहूस की बात कर रही है? वो यहाँ कैसे आएगा? नहीं, हमने उनकी आवाज सुनी थी। आप हमें ना बताए तो ना सही। लो चिंता मत कर बेटी, अगर वो यहाँ आया ना तो उसका कान पकड़कर उसे मैं तेरे पास ले आऊंगा। झूठ बोलकर अपनी दुखियारी बेटी को और दुख न दो। बस एक ही विनती है, मेरे सुहाग को अपना सुहाग अपनी ही अमानत समझ के संभालना। नमस्ते। ओके बेटी, टेक केयर। ससुर जी, यू कान डू दिस। हमारा कान इतना जोर से खींचने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी यार, क्या है कि वो डायलॉग बोलते वक्त मैं बाप के कैरेक्टर में ऐसे घुस गया कि अरे emotional अच्छा हो हुआ कि आपको एक हत्यारे के रोल के लिए कंसीडर नहीं किया गया। क्यों? अरे अगर उस कैरेक्टर में आप इमोशनल हो जाते तो फिर तो हम अच्छा अच्छा ठीक है, बहसबाजी मत कर। उस पड़ोसन की एंट्री के पहले एग्जिट मार दी। जाओ। डॉक्टर साहब, मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ जरूर देखा होगा। एक बार आपने मुझे 5 रुपया दिया था। क्या है कि मैं बांद्रा स्टेशन के आगे कभी कभी भीख मांगता हूँ। मतलब अमेरिकन डॉक्टर कहाँ है? यही तो है डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर रुकिए तो, अमेरिका वाले डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरे पति को क्या बीमारी है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अरे हम आपको क्या बताऊं कि हम कितनी तकलीफ में हूँ। अरे रुकिए तो। अरे देखिए, आप हमको इतना छू छू के बात मत कीजिए। आई हेट सो मच ऑफ टच जी। लेकिन डॉक्टर साहब बताइए ना, मैंने आपको कहाँ देखा है? मैं आपके लिए वो चारकोप लेके आता हूँ। नहीं, स्टेथोकोप लेके आता हूँ। स्टेथोकोप। ये रहा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। मुझे मालूम था इसकी जरूरत पड़ेगी। ये रहा आपका बायोस्कोप। नहीं स्टेथोस्कोप। बताइए आपको तकलीफ क्या है, बताइए। कमाल है, आप अमेरिका रिटर्न होने के बाद हिंदुस्तानी बोलते हो। बोलना पड़ता है ना, मजबूरी है, बीच बीच में अटक जाता हूँ। लेकिन इतनी अच्छी जगह छोड़कर आप यहाँ क्या करने आए हैं? वो क्या है कि मैं पटना से अमेरिका एक और अमेरिका से यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी किस्मत के सहारे अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने आया हूँ। क्या? कुंवारे हैं? ये बचपन से ही कुंवारा है। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है। डॉक्टर साहब, यहाँ दर्द होता है। यहाँ दर्द होता है। यहाँ दर्द होता है। यहाँ दर्द होता है। आउच। यहाँ दर्द एक मिनट, उंगली पकड़िए। इधर आइए। यहाँ दर्द होता है। मैं बताता हूँ, जो उंगली दिखाइए। मैं समझ गया, आपको यहाँ वहाँ कहीं दर्द नहीं है। दरअसल आपकी उंगलियां फ्रैक्चर है। इसको कटवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये कि न रहेगी उंगली न होगी उंगली। सुबह सुबह इतना बंठन की कहाँ जा रहे हो? अब सूट पहनकर बाथरूम तो नहीं जाऊंगा भाई, अपने पड़ोसियों से डर के भाग रहा हूँ, नहीं तो दिन भर हाथ में स्टेथोस्कोप लेके घूमना पड़ेगा। नमस्ते। मामा जी, आपसे कोई मिलने आया है? नहीं, हमें आपसे बात करनी है। अच्छा करो। हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, कट टू कट बात करेंगे। कट टू कट करो। ये मेरी बेटी, हम इसकी शादी आपसे करना चाहते हैं। मुझे से क्यों? आप यंग है, अच्छा, हैंडसम है, पता है, डैशिंग है। ये क्या कर रहे हो? आपने तो कहा मैं डैशिंग हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा।
कहाँ अरे देखा है? माई, मैंने आपको कहा ना कि अक्सर मैं बांद्रा स्टेशन के आगे भीख मांगते हुए पाया जाता हूँ। अरे मुझे नहीं करनी है इससे शादी भाई। अच्छा ये बात है। जब मेरी बेटी खुद अपने मुंह से अपनी तूती बजाएगी ना, अपने मुंह से क्या बजाएगी? तूती, तूती तूती? हाँ, पता नहीं है तूती फूती हिंदी में क्या बोला, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तब आप हिल जाओगे। अच्छा बजाओ बेटी। हाँ, बजाओ तूती बजाओ ताकि मैं हिल सकूं। बस आगे। मैं ग्रेजुएट हूँ। हमको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। आगे? मैं 22 साल की हूँ। हमको 24 साल वाली चाहिए। आगे? मैं मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर चीनू आनंद की बेटी हूँ। चीनू आनंद की फेमस फिल्म प्रोड्यूसर चीनू आनंद की, मतलब आप चीनू आनंद? हाँ इधर आइए। अरे अरे क्या बात है भैया, अगर आप ग्रेजुएट है तो कल पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएगा। अगर आज आप 22 साल के तो 2 साल के बाद 24 साल की भी हो जाएगा। ये तो 2 दिनों के मिलने के बाद है। अरे एक सेकंड में प्रपोज कर, एक सेकंड भाई, ये तो 2 दिनों के मिलने की बात है। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। नहीं, इतने बेरहम मत बनो किशन। अबे रोंदू मामे, यही कंधा तुझे मिलता है रोने के लिए। अरे कहाँ गए ससुर जी? देखिए खंबे के पीछे छिपके खड़े हैं। दीजिए ताली, दीजिए ताली, दीजिए ताली। अच्छा आप हाथ उठाइए, मैं ताली देता हूं। ससुर जी देखिए, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब पर्दे पर आगे आगे हम दौड़ूंगा और हमरे पीछे पीछे हीरोइनी दौड़ेगी फूल लेकर। अब तो चुप हो जा वरना मैं दौड़ूंगा तेरे पीछे। फूल लेकर? डंडा लेके ब्लडी फूल। ब्लडी फूल? अरे ससुर जी आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपके सर की कसम खा के कह रहा हूँ कि हम आपकी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा है तब तो ठीक है। मुझे ये बता, तू हमेशा मेरे सिर की कसम क्यों खाता, अपने सिर की क्यों नहीं? अरे ससुरा मतलब ससुर जी, सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है। लक्ष्मी। पापा पहले ये बताइए आप ठीक तो है ना पापा? हाँ, मुझे क्या होना था? पापा आपने किशन के घर से भागने की खबर तो सुनी होगी ना? हाँ मगर वो क्या? ओह चुप रहो पापा, मैं जानती हूँ आप दुखी हैं। आप नहीं चाहते थे ना कि सरस्वती की शादी उस गधे से हो? अरे मगर लक्ष्मी ओह चुप रहो पापा, वो किशन का बच्चा मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। मुझे बोलने का मौका तो। ओह पापा आप कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरे साथ कसम खाओ कि एक न एक दिन उस धोखेबाज को ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। आपने सुना? कसम खाओ। किशन हाँ मैं। कितने अरमान थे मेरी बहन के, अरे हमरे भी तो कितने अरमान हैं। कितनी परेशान हुई होगी वो, हम भी तो कितना परेशान हूँ। कितना 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 दुख पहुंचा होगा उसे। हमको भी तो कितना 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 दुख पहुंचा है। शट अप, एक्टिंग के सिवा तुम्हें कुछ आता है? अरे हमको गाने बजाने से लेकर नाच गाना सभी को चाहता है। हाँ, शहर की लड़की। आपको कुछ नहीं आता, उधर जाइए। ओहो कितने बेशर्म हो तुम। अरे बेशरम हूँ तभी तो एक्टर बनना चाहता हूँ। देखिए आप समझी नहीं भैया, हम सरस्वती को खुशी देना चाहते हैं। सरस्वती वो बड़े बड़े जो आंसू टपकाती है तुम्हारे दिए हुए खुशी के आंसू है। अरे वो क्या है कि हमारी मिसेज हमको मिसअंडरस्टैंड कर गई है, वरना हम तो अपने नाम के साथ साथ लाठी खानदान का भी नाम रोशन करना चाहते हैं ना लाठी जी महाराज। हाँ दीदी, वो क्या है क्या? बाबा प्लीज, वाह क्या स्टाइल है नाम रोशन करने का। घर से भाग के क्या पब्लिसिटी मिलती है ना। हमको कोई नहीं समझेगा, अरे हमको कोई नहीं समझेगा। हम तो अपना डार्लिंग सरस्वती को खुशी देने के वास्ते ये डेंजर स्टेप उठा रहे। तुम रो रहे हो क्या? नहीं तो कहाँ हंस रहा हूँ। हमरा तो ये सपना रहा कि धीरे धीरे करके आपकी बहन को भी फिल्म इंडस्ट्री में ढकेल दूं। तुम सच कह रहे हो? हाँ, माँ के रोल में। ऐसा ही डायलॉग बोल के तूने मुझे भी फंसाया था। क्यों 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 मैं कभी किसी को समझ नहीं सकती? क्यों क्यों मैंने किशन जैसे साफ दिल इंसान पे डाउट किया? पट गई पट गई। किशन प्लीज 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 हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी शराफत पे कीचड़ उछाला है। इसको रहने दीजिए, हम बाद में ड्राई क्लीन करा लूंगा। मैं करवा लूंगी। किशन जी वो देखिए, जा बेटी जा पूछ ले। नहीं शर्मा रही है। अरे जाओ भी। क्यों शर्माती है? तेरी माँ भी इतनी शर्माई नहीं थी। घर चलो बताती हूँ। किशन जी। हाँ जी। मेरे मम्मी पापा कहते हैं क्या कहते हैं? कि तुम आज के आज इसी वक्त बता दो तुम उसे शादी करोगे या नहीं। जवाब दो। अरे तुम तो पूरे के पूरे कीचड़ में डूबे हो, जवाब दो। किशन सबके सामने साफ साफ बता दो किसकी शादी की बात हो रही है?
किसी की भी नहीं। अरे तुमको यहाँ कोई कुंवारा दिखाई दे रहा है क्या? क्या? मेरे अलावा। ओहो किशन, मैं बहरी नहीं हूँ। अभी इस लड़की ने शादी के लिए हाँ या ना पूछा था। अरे हाँ, वो तो इसी की शादी के बाद चल रहे थे। भैया मुबारक हो, मुबारक हो। अपनी शादी में हमको जरूर बुलाना। बहुत पतिव्रता स्त्री है। देखिए ना अपने पति का चेहरा जो है अपने बॉडी में डाल के घूम रहा है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैंने आपको कहा। हाँ, वो सब बात करते हैं। एक मिनट, इसकी शादी हो रही है, राइट? राइट। किसके साथ? इसके साथ। मुझे इसमें क्यों घसीटते हो यार? किशन क्या बोल रहे? ओ भाई, वो शादी के पहले का हंसी मजाक कर रहा हूँ। हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा हूँ। किशन, मुझे साफ साफ बताओ, इसकी शादी किसके साथ हो रही है? इसकी शादी किसके साथ हो रही है मुझे क्या पता। तुम्हें नहीं जानते? अब मैं जानता हूँ, लेकिन समझा करो ना, प्रॉब्लम है भी। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को बता दो हम दोनों की शादी होने वाली है। क्या? अरे हुई तो नहीं है ना। देखो मैं तुम्हें कल सोच समझ के बता दूंगा हाँ या ना। लेकिन कल बता देना। हाँ। और शर्त याद है ना? याद है। नो शादी नो फिल्म। नो फिल्म। चलो 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 जाओ। लेकिन मैंने हाँ, वो मालूम है भैया, देखा। इसकी आदत है, मुझे भी पूछते हैं आपको कहीं देखा है। हाँ चलो 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 चलो। मैं ना सरसों को फोन करती हूँ। अरे देखो समझा करो भाई, इन लोग की शर्त थी कि अगर मैंने इनकी बेटी से शादी के लिए हाँ नहीं की तो ये मुझको पिक्चर में हीरो का चांस नहीं देंगे। लेकिन सुनो, सिर्फ फिल्म मिलने तक हाँ, फिल्म मिलने के बाद शादी के लिए ना, ठीक है? हाँ, देखिए सब ससुर जी का ही प्लान था। लेकिन आप इनकी पहली गलती समझ के माफ कर दो। हमारी खातिर, पिक्चर की खातिर प्लीज। ट्रस्ट मी ऑन हिज बिहाफ। देखो कितना भिखारी का जैसा चेहरा दिख रहा है ना। ओके, लेकिन एक शर्त पे, हाँ। फिल्म साइन होते ही तुम्हें साफ साफ बता दोगे कि तुम शादीशुदा हो। सवाल ही नहीं उठता। क्या? छुपाने का? आपके सर की कसम। फिर मेरे सर की कसम। मेरी लड़की को हाँ बोल दे और बन जा मेरे फिल्म का हीरो। अरे हाँ कह दो ना, तुम हाँ कह दोगे ना तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी नहीं पूछूंगी कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। कम से कम मेरी मोहब्बत के लिए कह दो ना प्लीज। बोल दो ना हाँ। कह दो ना। बोल दो हाँ, बोल दो। बोल बोल हाँ। नहीं। स्वामी सरस्वती, सरसों, अरे तुम यहाँ? आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी। देखो सरसों, अगर आपकी यही इच्छा है कि आप अपनी बाकी की जिंदगी इसके साथ बिताए तो पहले मुझे गंगा मैया में अर्पण कर दो। ये कौन है? दो भाई अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं ये कदापि नहीं कहूंगी कि मैं इनकी बीवी हूँ। अच्छा इसका मतलब आप हमें बेवकूफ बना रहे थे। अरे अभी पूरा कहाँ बनाया था, अभी तो हम प्रोसेस में थे। लेकिन मैंने कंफर्म किया है, तेरू को मेरा फिल्म का हीरो नहीं बनाएगा। अरे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पहले ही समझ चुका था। चल बेटी चल, तेरे लिए मैं कोई अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। प्रॉमिस पापा। प्रॉमिस। एक मिनट, अब तो बता दो ना कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। देखो बाहर जो तुमने पोस्टर में फोटो देखा था ना, हाँ। वो तो मेरा हरगिज नहीं हो सकता है। नहीं, अब ये हाँ ना बंद करो और बाहर जाके और सोचो। जाओ चलो, ले जाओ। किशन बेटा तू भी जा, मना ले अपनी सरसों को। मैंने सोच लिया। क्या? मैं आपसे बदला लूंगा। लो। मैं मेरी फिल्म में आपको विलन बनाऊंगा और हीरो से पिटवा दूंगा। अरे कोई पिटवाई की जरूरत नहीं है, मेरे सर से फिल्मों का भूत जा चुका है। अब तो मैं अपनी सरसों को हाँ कह दो ना स्वामी। All the best